लालची शेर और होशियार मछली। ताड़ोबा नाम का एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही लालची था। उसका किसी भी चीज से एक बार में मन ही नहीं भरता था। उसे हर चीज चाहिए ही चाहिए रहती थी। उस जंगल में एक तालाब था जहाँ पर एक बड़ी मछली रहती थी। वो मछली उसी तालाब में अपना जीवन गुजार रही थी। पूरे तालाब में वो अकेले ही घूमती रहती थी। उसका जीवन भी अच्छे से कट रहा था। शेर कभी कभी उस तालाब में आकर पानी पीता था और चले जाता था। लेकिन एक दिन एक भेड़िया उस तालाब पर पानी पीने आता है। तभी उस भेड़िया को वो मछली दिखती है और वो कहता है, अरे शेर महाराज, क्या आप देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? क्या रे, किसकी बात कर रहा है तू? अरे वो देखो, तालाब में एक बड़ी सी मछली कैसे मजे से तैर रही है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुना है मछली खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। आपका क्या ख्याल है? नेकी और पूछ पूछ कुछ करो भेड़िए। महाराज, वो मछली इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगी। आप सबसे पहले उसके साथ दोस्ती करो और धीरे धीरे उसे तालाब से बाहर लेकर आओ, तभी हम उस पर हमला करके खा सकते हैं। यह सुनकर शेर उस मछली से दोस्ती करता है और अच्छे से बातें करने लगता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन शेर उसे कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारे लिए देखो मैं क्या लेकर आया। केचुए जो तुम्हें बहुत पसंद है। क्या बात है दोस्त, जरा दिखाना। शेर मछली को अच्छे से केचुए खिलाता है और धीरे से उसे कहता है, अरे लेकिन मछली रानी, इस तालाब में बहुत ही कम खाना है तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ पर ढेर सारे ऐसे केचुए हैं। अरे वो सब ठीक है शेर दोस्त, लेकिन मैं पानी के बाहर कैसे आऊँ? तुम्हें ही उन केचुओं को तालाब के पास लाना होगा। यहाँ तक लाओ और किनारे पे रख दो, मैं उन्हें खा लूंगी। दूसरे दिन शेर ढेर सारे केचुए लेकर आता है और तालाब से थोड़ी दूरी पर रखता है और शेर मछली को बाहर आने के लिए कहता है। लेकिन वो मछली शेर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो नहीं आ सकती, लेकिन शेर समझता ही नहीं। तभी मछली को शक होता है कि कहीं शेर उसे खाना तो नहीं चाहता और इसी वजह से वो जबरदस्ती कर रहा है। ये सोचकर मछली शेर को कहती है, सुनो शेर राजा, इस तालाब की गहराई में एक बड़ा शार्क रहता है जो खाने में बहुत लजीज होता है। उसे खाए तो बहुत शक्ति मिलती है। अच्छा, तो ठीक है, मुझे वो शार्क लाकर दे दो, मैं उसे खाऊंगा। वो ठीक है शेर दोस्त, लेकिन वो शार्क बहुत बड़ा है और उसे उठाने के लिए हमारी छोटी छोटी मछलियों में ताकत नहीं है। अगर तुमने उस भेड़िए को मारकर हमें खिलाओगे तो हम तुम्हारे लिए उस शार्क को आराम से उठाकर ला सकते हैं। लालच में आकर शेर उस मछली की बात मान लेता है और भेड़िए को मारकर लेकर आता है और उसे तालाब में डाल देता है। सारी तालाब की मछलियां उस भेड़िए पर टूट पड़ती है और उसे कुछ ही देर में चट कर जाती है। थोड़ी देर के बाद मछली कहती है, सुनो शेर दोस्त, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त भेड़िए का प्लान समझ गई थी। तुम दोनों मिलकर मुझे खाना चाहते थे, लेकिन माफ करना शेर दोस्त, हमने ही तुम्हारे दोस्त को खा लिया। अरे दुष्ट मछली, तुमने मुझे ही उल्लू बनाया। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा बोलकर शेर तालाब के किनारे जाता है और वह मछली पर हमला करने ही वाला होता है कि एक बड़ी सी शार्क शेर के सामने आती है और उसे डराने लगती है। धीरे धीरे मछली पीछे जाकर तालाब के अंदर चली जाती है और शेर भी पीछे जंगल में भाग जाता है। इस तरह लालच में आकर शेर अपने ही दोस्त भेड़िए को मार डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। नीति: लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दूसरे की बात सुनने से अच्छा है अपने मन की बात सुने और काम करे। अंडरग्राउंड लायन ट्रैप। एक बार एक जंगल में एक खूंखार शेर का आतंक फैला था। उससे सभी जानवर डरते थे और सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे।
वो हर रोज किसी ना किसी जानवर को उठा ले जाता था और मार कर खा जाता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मीटिंग रखी। उसमें सब उपस्थित हुए, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और कई सारे। तभी हाथी सबसे कहता है, इस शेर राजा का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसका इलाज करना होगा, वरना धीरे धीरे ये हम सभी को खत्म कर देगा। इस बात पर हिरन कहता है, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। कल तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो उसने मुझे देखकर लंच का इंतज़ाम कर ही लिया था। इस बात पर खरगोश अपने नटखट स्वभाव से कहता है, मज़ा आ जाता अगर उसके हाथ में फंस जाता था। चुप कर खरगोश, तुम तो उसके नाश्ते जितना भी नहीं हो। बाकी के जानवर ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदर कहता है, हाँ, मेरे पास एक उपाय है, बोलो क्या कहते हो? कैसा उपाय? शेर राजा को सबक सिखाने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम सब तैयार है, ऐसा सब कहने लगते हैं। अब बंदर हाथी, खरगोश और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर एक गड्ढा खोदता है। सभी जानवर एक टनल तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर हाथी भी घुस सकता था। सबने देखा और बोला, अरे वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है, ये तो बहुत अच्छी जगह है। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूँगा। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूँगा। अब किसी का डर नहीं। ऐसा खरगोश कहता है। तभी हिरन उसकी बात सुनकर कहता है, सब कुछ ठीक है बंदर भाई, पर अब हम सारे जानवर इसके अंदर नहीं आ सकते। तभी बंदर ने सबको समझाया, देखो, हम इसमें बच तो जाएंगे, पर ये सुरंग इतनी बड़ी नहीं कि सारे जानवर को उस शेर से बचा सके। फिर हम क्या करें भाई? देखो, हम तो इसमें बच भी जाएंगे, पर हमें दूसरे जानवर के बारे में भी सोचना है। कैसा रहेगा कि शेर को हम इसमें बंद कर दे, फिर तो हम जंगल में आराम से घूम सकते हैं ना। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। तो अब हमें क्या करना होगा? तू जा शेर के पास, ये खबर लेके कि बहुत बड़ा शिकार चाहिए तो मेरे साथ चलो, ऐसा जाकर तुम उससे कहना। खरगोश शेर के पास जाता है और कहता है कि उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा शिकार है। शेर कहता है, अच्छा, कहाँ है? जल्दी बताओ। अगर देर कर दी तो तुम्हें पहले खाऊंगा और उसे बाद में। खरगोश डरते डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे जिंदा रहना है, इसलिए तो आपको लेने आया हूँ। शाबाश खरगोश। खरगोश उस शेर को सुरंग तक ले आता है और उसे कहता है कि इस सुरंग के अंदर आपका शिकार है। दूर से बंदर सब देख रहा होता है और सबको अपना अपना काम वो पहले ही बता देता है। जैसे ही शेर सुरंग में जाता है, अंदर एक भैंस होती है। उसे देख शेर बोलता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा, क्या तगड़ा नाश्ता होने वाला है। जैसे ही शेर भैंस को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है, भैंस फौरन ही दौड़कर दूसरे तरफ से बाहर निकल जाती है और हाथी भैंस के निकलते ही दोनों तरफ के सुरंग के दरवाजे बंद कर देता है। भैंस कहता है, वाह भाई वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया, अब हमें कोई टेंशन नहीं। इस तरह से सभी जंगल के जानवर बंदर की जय जयकार करने लगते हैं। सुपर कार। नरसापुर नाम के एक गांव के पास एक जंगल रहता है। उस जंगल से हमेशा जंगली जानवर उस गांव में आते रहते थे। ऐसे ही कुछ बदमाश बंदर गांव में कुछ दिनों से आकर उधम मचाने लगे थे। एक दिन गांव के चौराहे में एक आदमी आकर बैठता है। तभी उसके सामने जंगल से एक बंदर आकर बैठता है। वो आदमी कहता है, क्या रे बंदर, आज क्या चोरी करने आया है? बंदर आदमी की ओर चुपचाप से देखता रहता है। तभी वो आदमी एक केला बंदर की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बंदर वही केला उस आदमी की तरफ वापस फेंक देता है। फिर वो आदमी वो केला खाकर उसका छिलका सामने खड़ी कार पर फेंक देता है। बंदर उसके पीछे उस कार में चला जाता है, लेकिन बंदर केले के छिलके को छोड़कर उस कार को ही देखता रहता है और देखते देखते कार को लेकर वहां से भाग जाता है।
और जंगल में जाकर सब जानवरों के सामने उस कार को घुमाकर सबको तंग करता है। उसके बाद कार की स्पीड बढ़ाकर भागते हुए उसे ले जाकर शेर के सामने रोक देता है। शेर उसे कहता है, अरे बंदर, क्या तू पागल हो गया है क्या? मुझे चोट लग जाती तो। अरे क्या कह रहे हो शेर महाराज, आपको तो बस अपनी ही पड़ी है। जरा मेरी कार की तरफ तो देखो, कैसी लग रही है। बंदर उस कार को फिर से तेजी के साथ शेर के सामने से चलाते हुए लेकर जाता है। शेर उस कार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता कि उसके कंट्रोल से कार निकल जाती है और वो एक नाली में गिर जाता है। हाय रे, मर गया। अरे मर गया रे, कोई मुझे निकालो यहाँ से। अरे तुम्हें क्या हुआ बंदर, तू नाली में कैसे गिर गए? अरे सवाल मत पूछ हाथी भाई, पहले मुझे यहाँ से निकाल तो ले। हाथी बंदर को निकालने के बजाय उस कार को बाहर निकालता है और उसमें बैठने की कोशिश करता है। ये देखकर बंदर कहता है, अरे हाथी भाई, क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा जैसा जानवर के लिए ये कार नहीं बनी है। अच्छा बंदर, इस कार में एक बंदर बैठ सकता है तो एक हाथी क्यों नहीं? अरे जाओ भाई जाओ, मैं तो इस कार में जरूर बैठूंगा। हाथी के ना सुनने पर बंदर गुस्सा होकर कार को सेंट्रल लॉक कर देता है। तभी बंदर वहां पर आता है और जल्दी से कार में वो बैठ जाता है। अरे हाथी भाई, ये कार आप जैसे जानवर के लिए नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। हाँ भाई हाँ, चल भाग जा यहाँ से, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। बंदर कार को फिर से तेजी से वहां से लेकर निकल जाता है। काफी देर तक उसे घुमाने के बाद वो वापस शेर के पास आता है और शेर बंदर की तरफ गुस्से से देखता है। बंदर कहता है, अरे शेर राजा, मुझे माफ कर दो और आओ मैं आपको इस कार से सैर करवाता हूँ। बंदर, तू आज बाल बाल बच गया, वरना आज तेरी मौत पक्की थी। बंदर शेर राजा को कार में ही बिठाकर काफी देर तक घुमाता है। थोड़ी देर के बाद वो थक जाता है और कहता है, शेर राजा, अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा कहकर बंदर एक पेड़ के नीचे कार खड़ी करके उस पेड़ पर ही आराम करने लगता है और शेर वहां से जाते रहता है। तभी जिस आदमी की वो कार रहती है वो आदमी वहां पर आता है और बंदर को पत्थर मारने लगता है। अबे सुन बे बंदर, ये मेरी कार है, समझा? आज के बाद मेरी कार को छुआ तो मार डालूंगा तुझे। आदमी को देखते ही बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और शेर को बुलाता है। अरे शेर राजा, अरे शेर राजा, जल्दी यहाँ आओ, ये आदमी मुझे मारना चाहता है। बंदर की पुकार सुनकर शेर राजा भागते हुए वापस आ जाता है और उस आदमी को वहां से भगा देता है। उस दिन से बंदर और शेर उस कार में ही बैठकर बड़े ही ठाठ से घूमते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।